हे जगत जननी जगदम्बा, पार्वती के सम्मुख में भृंगी देव आए, थोड़ी सी बालू थोड़ी सी मिट्टी लाए, बालू और मिट्टी का मिलन कर कर, केवल मिट्टी का शिवलिंग नहीं बनता, उसमें थोड़ी सी बालू या कंकर उसमें होना चाहिए। क्यों? ये लिंग पुराण कहती है कि मिट्टी के अंदर बालू या कंकर एक छोटा सा इसलिए डाला जाता है, अभिषेक करते समय जब पूरा शिवलिंग पानी में गल भी जाए, कहीं से खंडित भी हो जाए, उसमें जो बालू डली हो, कंकर डला हो, कंकर तो पत्थर का होता है, वो खंडित नहीं हो सकता, वो गल नहीं सकता, इसलिए कंकर को शंकर मानकर अगर पानी भी चढ़ता रहा तो पूजा स्वीकार करी जाएगी। इसलिए पूर्ण मिट्टी नहीं, उसमें बालू हो, कंकर हो, थोड़ा सा। और बहुत सीखने वाली बात है महाराज जी, बहुत प्रेम से सीखिएगा। शिवलिंग का निर्माण कई लोग आज भी करते हैं, शिवलिंग का निर्माण मिट्टी लिया, बना लिया और पानी चढ़ाया, फिसल गया शिवलिंग, या तड़क गया, या कहीं खंडित हो गया, तो मन में आ गया बताओ हमने तो शिवलिंग बनाया था, खंडित हो गया, या तिड़क गया, या गल गया, हम तो पानी चढ़ाए तो वो पूरा गल चुका है। तो उसमें एक कंकर हो या उसमें बालू की रेत हो, रेत में ढेर कंकर होते, बालू रेत में ढेर कंकर होते, कोई तो कंकर साबुत रहेगा, कोई कंकर पर भी अगर जल चढ़ा तो शिव है। शिवलिंग का निर्माण करना भृंगी देव बता रहे हैं। पार्वती माता को देखकर जगदम्बा, ये जो शब्द है जगदम्बा, ये शब्द भृंगी देव ने माता को दिया है। भृंगी देव, हे जगदम्बा, हे जगदम्बे। एक सुंदर पत्ता रखकर उस पर सुंदर भगवान स्वरूप सती का भाग निर्माण कर कर जलाधारी बनाकर, उत्तर की ओर जलाधारी का मुख रखकर, फिर शिवलिंग के रूप का निर्माण कर कर जो शिवलिंग को पधराता है उसके पूजन का विधान बताया कि चाहे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, चाहे घर के अंदर शिवलिंग रखो, छोटा शिवलिंग का निर्माण होना चाहिए। हां, अगर किसी मंदिर का निर्माण हो रहा है, किसी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, किसी मंदिर में शंकर का शिवलिंग विराजमान हो रहा है, तो जो जजमान शिवलिंग का निर्माण, जो जजमान प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, जो जजमान प्रतिष्ठा करने के लिए बैठा है, उस जजमान के 12 उंगल से बड़ा शिवलिंग होना चाहिए। अगर मंदिर में शिवलिंग है, कहीं बाहर अगर शिवलिंग है, तो यजमान जो पूजन करे उससे 12 उंगल बड़ा शिवलिंग, हाँ 12 उंगल से और बड़ा शिवलिंग होगा तो वो कोई दिक्कत नहीं है, उससे फल ही मिलेगा। पर मंदिर के अंदर देव पूजन के लिए जो मंदिर बनाए जाते हैं उसमें 12 उंगल से अगर नीचे का शिवलिंग होता है तो वो श्रेष्ठता नहीं देगा। 12 उंगल से बड़ा शिवलिंग का फिर निर्माण करो महाराज। उससे बड़ा होगा चल जाएगा, उससे और बड़ा होगा चल जाएगा, पर उससे छोटा जो जजमान प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, जो जजमान प्रतिष्ठा कर रहा है, तो पंडित भी कह देते हैं, ब्राह्मण चतुर कह देते हैं ये शिवलिंग छोटा है, इतना बड़ा नहीं चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए। जो जजमान पूजन करे उसको उसका फल मिले, उसको पुण्य फल प्राप्त। जब भी तो आप लोगों को हम बारंबार कहते हैं कि आप लोग जो भी उपाय करते हो वो घर में कर लेते हो, आपसे कहते हैं मंदिर में जाकर करो। मंदिर में जाकर करोगे तो शिवलिंग जो बड़ा स्वरूप का होता है वो अधिक फल देने वाला है, उसका आनंद सुख अलग। जैसे बेलपत्री का छोटा सा पौधा पार्वती का स्वरूप होता है, बेलपत्री का जो बड़ा मध्यस्थ पौधा होता है वो उमा और ललिता का स्वरूप होता है। बेलपत्री का जो बड़ा वृक्ष होता है वो 64 योगिनियों का फलस्वरूप होता है। बेलपत्री का और बड़ा वृक्ष जिसमें फल लगने लगे हों वो वृक्ष पार्वती, जगदम्बा, सती, भगवान शंकर की
जो अर्धांगनियां है, भगवान शिव की जो रानियां पूर्व में जो रही, चाहे पार्वती हो, चाहे उमा हो, चाहे कात्यायनी हो, चाहे चंद्रघंटा हो, स्कंदा हो, कुष्मांडा हो, उसका स्वरूप होता उसका। महाराज एक प्रश्न यहां आया है, महाराज जी पोते को सफेद स्किन का प्रॉब्लम है, हमने उपाय करा, उससे स्किन वापिस तो आ गई थी पर फिर वापिस श्वेत हो रही है, उपाय के अनुसार हमने कर तो लिया था, फिर वापिस अपने कलर में आ भी गई थी वो, फिर तो निवेदन इतना सा है कि एक बार उपाय, शिवरात्रि का उपाय जो है वो शिवरात्रि के दिन भस्म चढ़ाकर अवश्य करें, और दूसरा जो सफेद स्किन के लिए उपाय बताया गया आज की कथा में सती शिव चरित्र में, उसका स्मरण करें एक बार, उसको अवश्य करें। और भस्म वाला जो उपाय है वो लगभग 5 बार तो अवश्य करें, भस्म वाला जो पहले YouTube पर डला हुआ है। कई माताएं आती हैं, कहती गुरुजी हमें आपसे कुछ पूछना। हमारा निवेदन केवल इतना है, इस व्यासपीठ से जो बता दिया वो कथा में डला हुआ है, आप YouTube पर निकालो, हमारे पेज पर जाओ और उसको सब्सक्राइब कर कर उसको निकाल कर देखो और उसके अनुसार करो। आप सोचो कि नीचे उतर कर हम कुछ बता दें तो नहीं बता सकते। कई लोग कहते हैं मैं गुरुजी से बात कराओ, हाथ जोड़कर निवेदन है, हमें तो फोन पे बात करना ही नहीं आती, हम ना करते। कछु का कछु बोल दे दादा और तुम रिकॉर्ड कर लो, तुम्हारा कहीं जाए, तो हमारे को तो कुछ आता ही नहीं। निवेदन इतना है, इस व्यासपीठ से, ये व्यास जी महाराज की गादी से, शंभू की गादी से, ये शंकर भगवान की गादी से जो कहेंगे बस उसको यदि आपने किया, शंकर की पुराण के सामने जो किया वो आपको फलित हो, और आप उस उपाय को करें, और घर के शिवलिंग पर करने की जगह आप मंदिर के शिवलिंग पर करें, उसका फल हजारों गुना आपको प्राप्त। पार्वती मैया सुंदर स्वरूप का निर्माण करती हैं। शिवलिंग 3 तरह का बनता है, एक की जलाधारी उत्तर की ओर जाती है, एक जलाधारी चौकोर होती है, एक त्रिकोणाकार होती है। उन जलाधारी का क्रम कल की कथा में समझेंगे कि ये 3 तरह की जो जलाधारी है इसका क्या क्रम होता है, उत्तर की ओर जल क्यों जाता है, और जब हम पूजन कर कर वापिस मंदिर से आते हैं तो जलाधारी जहां पानी जा रहा है उस स्थान पर चावल और बेलपत्र क्यों रखा जाता है, उसका वर्णन कल की कथा में श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। हर हर महादेव हर